हेलो दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए या फिर यह सिर्फ बड़े घरों में पैदा होने वालों के लिए है या अमीर लोग सिर्फ धोखाधड़ी से पैसा कमाते हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं, तो यह वीडियो आपकी सोच को हिला कर रख देगा। यह कोई फालतू की मोटिवेशन स्पीच नहीं है। यह रियल साइंस, मनोवैज्ञानिक और अमीर लोगों के असली फॉर्मूलों पर आधारित है। आज हम इन गुप्त 5 सूत्रों को जानेंगे जो 90% लोग अपनाते हैं। लेकिन यह आसान नहीं होगा। आपको अपनी सोच बदलनी होगी और अपनी मानसिकता को तैयार करना होगा। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले की बात करते हैं, समस्या या समाधान या आपकी पसंद। आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, वही ज़िंदगी जो अभी जी रहे हो, और दूसरा एक ज़िंदगी जो आपको हर दिन अमीर बना सकती है। लेकिन सवाल ये है, आप कौन-सा रास्ता चुनेंगे? आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है 2 भाइयों की किस्मत की क्यों अलग हुई। साल 1990, एक गाँव, गरीबी, संघर्ष और एक बड़ा सबक। ये कहानी है अजय और विजय नाम के जुड़वा भाइयों की, जिनका जन्म एक छोटे से गाँव में हुआ। इनका घर कीचड़ भरी गलियों के बीच एक टूटी-फूटी झोपड़ी में था। उनके पिता गाँव में लकड़ी काटते थे और किसी तरह 2 वक़्त की रोटी जुटा पाते थे। दोनों भाई एक जैसे हालात में पले-बढ़े और एक ही स्कूल में पढ़े, और दोनों के पास एक ही तरह की ज़िंदगी थी। लेकिन 20 साल बाद क्या हुआ? अजय गाँव में मज़दूर बन गया। दिन भर गर्मी में काम करता, महीने के 5,000 रुपए कमाता है और हर रात सोचता है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा। विजय शहर में जाकर उसने बिज़नेस खड़ा कर लिया। उसके पास अपनी खुद की कंपनी थी, एक शानदार बंगला, गाड़ी और हज़ारों लोगों को रोज़गार देने की ताकत है उसकी। दोनों के हालात एक जैसे थे। फिर इतना बड़ा फ़र्क क्यों आया? फ़र्क सिर्फ़ एक चीज़ का था, सोचने का तरीका। अजय की सोच, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, गरीब ही मरूँगा, सफलता सिर्फ़ किस्मत वालों को ही मिलती है। जबकि विजय की सोच क्या थी? मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर मैं सीख सकता हूँ, तो कुछ भी कर सकता हूँ। हर समस्या के अंदर एक मौका छिपा होता है। क्या आप जानते हैं, दुनिया के हर सफल इंसान ने एक समय पर गरीबी, संघर्ष और समस्याओं का सामना किया। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने समस्याओं को कोसा नहीं, बल्कि उनका समाधान निकाला। वे बहाने नहीं बनाते हैं, बल्कि मौके तलाशते हैं। इसको आप उदाहरण से समझिए। स्टीव जॉब्स, इनका तो आपने नाम सुना ही होगा। इनको असफलता को सफलता में बदलने का उस्ताद बोला जाता है। साल 1985, स्टीव जॉब्स एप्पल के संस्थापक थे, लेकिन उनकी खुद की बनाई हुई कंपनी से ही उन्हें बेदखल कर दिया गया। क्या कोई और होता तो क्या करता? शिकायत करता, लोगों को कोसता और खुद को हार मानने के लिए मजबूर करता। लेकिन स्टीव जॉब्स ने क्या किया? उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर नाम की कंपनी बनाई। पिक्सर ने पहली 3D एनिमेशन फ़िल्म टॉय स्टोरी बनाई, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। बाद में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और जॉब्स एप्पल के सीईओ बनकर वापस आए। अगर स्टीव जॉब्स अपनी सफलता को रोते रहते, तो आज आईफ़ोन, आईपैड और मैकबुक जैसी चीज़ें शायद कभी भी देखने को नहीं मिलती। अब दूसरी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। कोलोनल सैंडर्स, 65 साल की उम्र में इन्होंने केएफसी की शुरुआत की। 65 साल की उम्र में लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, लेकिन कोलोनल ने उस उम्र में बिजनेस शुरू करने निकल पड़े। उनकी ज़िंदगी असफलताओं से भरी थी। 1009 बार रेस्टोरेंट में उनकी रेसिपी को ठुकरा दिया गया था, लेकिन 1010वीं बार उनकी रेसिपी को हाँ मिली। आज केएफसी दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन में से एक है। अब यहाँ पे एक महान व्यक्ति का विचार समझिए। थॉमस एडिसन क्या बोलते हैं? हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। अब आपकी बारी है। आप क्या अजय बनना चाहते हैं? तो आपके सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो समस्याओं को कोसते रहें, उनका हल निकालें और अमीर बनने की ओर कदम बढ़ाएँ। तो सोचिए, आपका अगला कदम क्या होगा? अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अमीर बनना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए अमीर परिवार में जन्म लेना ज़रूरी है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ किस्मत वाले लोग ही करोड़पति बन सकते हैं? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। एक गरीब लड़के की अनसुनी कहानी।
जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। साल 1950, गुजरात का एक छोटा सा गांव, एक 16 साल का लड़का जिसने जिंदगी में कभी बड़े पैसे नहीं देखे थे, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई उसने खास पढ़ाई भी नहीं की थी, कोई मजबूत पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन एक चिंगारी थी कुछ करने की। उसे अपने आसपास के लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलती थी, गरीबों के लिए बड़े सपने देखना बेकार है। पर उस लड़के ने ठान लिया कि वो अमीर बनकर ही रहेगा। आज उस लड़के को हम सब किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वो लड़का था धीरू भाई अंबानी। जी हाँ, वही धीरू भाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखी, जो कभी पेट्रोल पंप पर काम करते थे, जो कभी छोटे-मोटे बिजनेस में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आज उनकी कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इससे आपको सबक क्या मिला? अगर धीरू भाई अंबानी सोचते कि वे गरीब हैं, तो हमेशा गरीब ही रहते। क्या आप जानते हैं कि पैसा कमाने का असली खेल दिमाग में होता है? एक साइकोलॉजिकल सीक्रेट समझिए, आपकी सोच ही आपकी असली पूंजी है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वह है उनकी सोच। अगर आप 50,000 कमाने की सोच रखते हैं, तो आप 1 लाख नहीं कमा सकते। अगर आप 1 लाख कमाने की सोच रखते हैं, तो 10 लाख नहीं कमा पाते। अगर आप 10 लाख कमाने की सोच रखते हैं, तो कभी 1 करोड़ या 10 करोड़ नहीं कमा पाएँगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग वही चीज़ें ढूँढता है, जिनके बारे में आप सोचते हैं। उदाहरण से समझिए, एलन मस्क जो सोच की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, अगर एलन मस्क की सोच भी आम लोगों की तरह होती, तो क्या होता? जब दुनिया इलेक्ट्रिक कारों को असंभव मान रही थी, जब स्पेस एक्सप्लोरर को सिर्फ नासा के लिए माना जाता था, एलन मस्क ने क्या किया? उन्होंने सोचा, अगर कोई और नहीं कर सकता, तो मैं करूँगा। टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां बनाई। आज वे मार्स पर इंसानों को बसाने का सपना देख रहे हैं। क्या उन्होंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनके पास पहले से पैसा था? नहीं, उन्होंने किया क्योंकि उनके पास एक बड़ी सोच थी। अब दूसरे एग्जाम्पल समझिए, जैक मा जो कभी टीचर बनना चाहते थे, वो अरबपति कैसे बन गए? क्या आप जानते हैं कि जैक मा को 30 से ज़्यादा बार नौकरियों से रिजेक्ट कर दिया गया था? केएफसी में ने भी उन्हें काम करने के लायक नहीं कहा था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया था। लेकिन जैक मा ने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, बड़ा सोचने की ताकत। उन्होंने अलीबाबा कंपनी बनाई, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आज उनकी नेटवर्थ अरबों डॉलर में है। अगर जैक मा अपनी किस्मत को दोष देते रहते, तो क्या वे अमीर बन सकते थे? नहीं। अब आपके लिए 3 अमीर बनने के गोल्डन नियम मैं आपको बताता हूँ। पहला, मैं अमीर बनने के लायक हूँ। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। दूसरा, अमीर बनने के लिए पढ़ाई नहीं, सही ज्ञान चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से कई कभी कॉलेज भी नहीं गए। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स सभी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। अमीर बनने के लिए काम करने की आदत डालो। सिर्फ सोचने से पैसा नहीं आएगा, सिर्फ सपने देखने से करोड़पति नहीं बनोगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। महान व्यक्ति का एक विचार समझिए, नेपोलियन हिल का, जो कुछ भी दिमाग में विश्वास के साथ सोचा जा सकता है, उसे हासिल किया जा सकता है। अब आपकी बारी, आप किस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे? वो लोग जो हमेशा बहाने बनाएंगे, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कुछ नया करने से डर लगता है, या वे लोग जो विजय बनेंगे, मैं नया सीखूंगा, मैं कोई भी स्किल डेवलप करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और अमीर बनूंगा। अब आप इनमें से कौन है? कमेंट करके बताइए। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पैसा एक प्रवाह है, इसे रोके नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा अमीर क्यों बनते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा गरीब क्यों रहते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इसमें कोई गहरी साइकोलॉजी की छिपी हुई है? आपके मन में हमेशा यह सवाल आता होगा। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बूढ़े संत की सीख, जिसने एक गरीब आदमी की किस्मत बदल दी। सैकड़ों साल पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं था। उसकी ज़िंदगी में कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं आया था। वह हमेशा भगवान से शिकायत करता था कि मेरी किस्मत में पैसा ही नहीं है। एक दिन एक बूढ़े संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरे पास कभी पैसा टिकता ही नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, जा नदी के किनारे एक कटोरी पानी भर कर ले आ। वह आदमी गया और पानी भर कर ले आया। संत ने फिर कहा, अब इस पानी को अपने हाथ में पकड़ कर रखो। जैसे ही उसने पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश की, पानी उसकी उंगलियों के बीच से बह गया। वह हैरान था। तब संत बोले, पैसा भी पानी की तरह होता है। अगर तुम इसे मुट्ठी में जकड़ोगे, तो वह निकल जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा में बहाओगे, तो यह नदी की तरह बढ़ता जाएगा।
गरीब लोग पैसे को बचाने में लगे रहते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो पैसा बढ़ाने का सीक्रेट क्या है? इसे रोकने की जगह निवेश करें, इसे सही जगह खर्च करें और इसे बढ़ाने के तरीके सीखें और नई-नई स्किल्स सीखिए। गरीब लोगों में यही और अमीर लोगों में सबसे बड़ा अंतर यही होता है। अब इसको आप उदाहरण से समझिए। जैसे वॉरेन बफेट, जिन्हें निवेश का जादूगर बोला जाता है। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट ने अपना पहला शेयर सिर्फ 11 साल की उम्र में खरीदा था? आज वे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कैसे किया? उन्होंने कभी पैसा बचाने पर फोकस नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा पैसा इन्वेस्ट किया। आज उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से ज़्यादा, लगभग $112 बिलियन है। उनका मंत्र क्या था? अगर आप सोते समय भी पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आप ज़िंदगी भर काम ही करते रहेंगे। अब रतन टाटा से सीखिए, पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सही जगह लगाने के लिए होता है। रतन टाटा एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन उनकी सफलता का राज सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना है। उन्होंने टाटा ग्रुप को सिर्फ एक बिज़नेस नहीं, बल्कि एक विज़न बनाया। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और चैरिटी में इन्वेस्ट किया। आज टाटा ग्रुप सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करता है। अगर उनका मंत्र क्या था? अगर पैसा सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, तो वह एक संख्या मात्र है, लेकिन अगर उसे सही जगह लगाया जाए, तो वह दुनिया बदल सकता है। अब पैसे को रोकने की जगह बहाने के 3 अमीर मंत्र समझ लीजिए। निवेश को प्राथमिकता दीजिए, इन्वेस्टमेंट फर्स्ट। अगर आप हर महीने बचत कर रहे हैं, लेकिन निवेश नहीं कर रहे हैं, तो पैसा बढ़ेगा नहीं। तो क्या करें? 10 से 20% इनकम को निवेश करें, जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या बिजनेस में। पैसे को सोने की तरह दबाकर मत रखो, इसे दौड़ने दो। दूसरा, पैसा उन चीज़ों पर खर्च करें जो आपको आगे ले जाए। गरीब लोग गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करते हैं, अमीर लोग खुद पर और अपने ज्ञान पर खर्च करते हैं। क्या करें हम? नई स्किल्स सीखें, जैसे स्टॉक मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस स्ट्रेटजीज़। और सिर्फ एक्टिव इनकम मत बनाओ, पैसिव इनकम ही आपको बनानी चाहिए। आप बुक्स खरीदिए, दुनिया के सबसे अमीर लोग हर दिन पढ़ते हैं। तीसरा, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, पैसिव इनकम आपको बनानी चाहिए। अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। क्या करें? सिर्फ एक्टिव इनकम मत बनाओ, पैसिव इनकम भी बनाओ। ऑनलाइन कोर्स बनाओ, एफिलिएट मार्केटिंग करो, स्टॉक्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। महान व्यक्ति का विचार, वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं? जो लोग आज एक पेड़ की छाँव में बैठकर आराम कर रहे हैं, उन्होंने सालों पहले एक पेड़ लगाया था। इसे आपको ध्यान रखना है। अब आपकी बारी, आप पैसा कैसे बढ़ाएँगे? गरीबों वाली मानसिकता के थ्रू कि मैं जितना कमाऊँगा उतना ही खर्च करूँगा, बैंक में पैसे रखूँगा और सेविंग्स बढ़ाऊँगा। अमीरों वाली मानसिकता, मैं अपनी कमाई का 20% निवेश करूँगा, मैं पैसे को ऐसे लगाऊँगा कि वो खुद पैसा कमाए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चेतन मन की शक्ति, जो आपकी किस्मत का असली मालिक है, इसे समझिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी बड़ी डिग्री या शुरुआत के भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते? क्या यह किस्मत का खेल है, या फिर हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है? आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ, जो अगर आप समझ गए तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक गरीब आदमी की कहानी, जिसने सिर्फ सोच बदलकर करोड़पति बनने का रास्ता खोज लिया। एक शहर में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह रोज 14 घंटे मेहनत करता था, लेकिन फिर भी गरीब था। उसकी सैलरी हमेशा खत्म हो जाती थी और वह हमेशा यही सोचता था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। एक दिन एक धनवान गुरुजी से मिला और अपनी परेशानी बताई। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी असली समस्या पैसे की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच की कमी है। रामू चौंक गया। मेरी सोच? गुरुजी बोले, तुम्हारा अवचेतन मन यह मान चुका है कि तुम्हें गरीब ही रहना है। जब तक तुम्हारा अवचेतन मन नहीं बदलेगा, तुम्हारी किस्मत भी नहीं बदलेगी। अवचेतन मन का रहस्य जो अमीर लोग जानते हैं, हमारा अवचेतन मन हमारी ज़िंदगी के 90% फैसले खुद लेता है। हम वही बनते हैं जो हम बार-बार सोचते हैं। अगर हम सोचे मैं गरीब हूँ, तो हमारा दिमाग सिर्फ गरीबी के सबूत ढूँढेगा। लेकिन अगर हम सोचे मैं अमीर बनने के काबिल हूँ, तो दिमाग हमें अमीर बनने के मौके दिखाएगा। आपका लि तो मौका दिखाएगा आपको। अगर आपका अवचेतन मन शक्तिशाली जिन्न है, तो वह वही करता है जो आप उसे बार-बार सोचकर आदेश देते हैं। अब रियल लाइफ उदाहरण से समझिए। ओपरा विन्फ्रे, गरीबी से अरबपति बनने का सफर। क्या आप जानते हैं कि ओपरा विन्फ्रे एक जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पास पैसे नहीं थे, ना ही सपोर्ट थी, लेकिन उन्होंने एक चीज अपनाई, अवचेतन मन की शक्ति। कैसे? उन्होंने वे हर दिन अपने आप खुद को बोलती थी, मैं अमीर बनने के लायक हूँ, मैं दुनिया में बदलाव लाऊंगी। उन्होंने अपने अंदर अमीर बनने की मानसिकता विकसित की और आज उनकी नेटवर्थ $2.5 बिलियन से भी ज़्यादा है।
तो उनका मंत्र क्या था? जो कुछ भी आप अपने दिमाग में विश्वास के साथ ला सकते हो, वह आपका हकीकत बन जाएगा। अब दूसरी, जिम कैरी, जिसने खुद को करोड़पति बनने का आदेश दिया। क्या आप जानते हैं कि एक हॉलीवुड सुपरस्टार जिम कैरी कभी बहुत गरीब थे। उनके पास रहने के लिए भी घर नहीं था, लेकिन उन्होंने एक पेपर पर खुद को लिख कर दिया कि $10 मिलियन का चेक दिया। ये खुद को उन्होंने आदेश दिया और उसमें लिखा, मुझे एक्टिंग के लिए $10 मिलियन मिलेंगे, और 5 साल बाद उन्हें डंप और डंबर फ़िल्म के लिए $10 मिलियन मिले। कैसे उन्होंने ये किया? उन्होंने अपने अवचेतन मन को अमीर बनने का आदेश दिया। कैसे अपने अवचेतन मन को अमीर बनने का आदेश दे सकते हैं? अपने शब्दों को बदलें आप। अगर आप हर रोज़ कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है, तो आपका दिमाग उसी हकीकत को दोहराता रहेगा। क्या करें? रोज़ सुबह और रात को खुद से कहें, मैं अमीर बनने के लायक हूँ, पैसा मेरी ओर आसानी से और जल्दी आता है। दूसरा, विजुअलाइज़ेशन, दिमाग में अमीर बनने की फ़िल्म चलाएँ। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको इसे अब पहले अपने दिमाग में देखना होगा। क्या करें? हर दिन 5 मिनट सुबह आँखें बंद करें और खुद को देखिए। एक बड़ा घर, एक शानदार कार, बैंक में करोड़ों रुपए, इसे महसूस करें जैसे ये पहले ही सच हो। अगर आपका दिमाग इसे देख सकता है, तो आप इसे पा भी सकते हैं। धनवान लोगों की मानसिकता अपनाएँ। गरीब लोग सिर्फ नौकरी के बारे में सोचते हैं। अमीर लोग नौकरी, बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट तीनों के बारे में सोचते हैं। क्या करें? किताब पढ़ें। थिंक एंड ग्रो रिच, रिच एंड पुअर डैड जैसी आप किताब पढ़ सकते हैं। सफल लोगों के इंटरव्यू देखें। अमीर बनने वाले छोटे-छोटे स्टेप्स लें और स्मार्ट फाइनेंशियली के वीडियो देख सकते हैं। फिर महान व्यक्ति का विचार सुनिए। डॉक्टर जोसेफ मर्सी बोलते हैं, आपका अवचेतन मन आपकी सोच से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। जो आप बार-बार सोचते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाता है। अब आपकी बारी। आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट में बताइए। गरीबों की सोच। अमीर बनना बहुत मुश्किल है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अमीरों की सोच, मैं अमीर बनने के लायक हूँ, मेरे पास असीमित पैसा है। अब फैसला आपका है, आप कौन-सा रास्ता चुनेंगे। अब लास्ट की ओर बढ़ते हैं। सफल लोगों से ईर्ष्या नहीं, उनसे सीखें। सफलता की असली कुंजी यही है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप किसी अमीर या सफल व्यक्ति को देखते हैं, तो आपके मन में 2 में से कोई एक भावना आती है, ईर्ष्या या जलन? ये इतना अमीर कैसे बन गया? इसकी तो किस्मत अच्छी है। प्रेरणा, इसने ऐसा क्या किया जो मैं सीख सकता हूँ? यही 2 विचार आते हैं। अब आपको तय करना है कि आप अपनी सोच से खुद को कमज़ोर बनाएँगे या मजबूत। आज हम इस रहस्य को समझेंगे। सफल लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। जलन बनाम सीखने की मानसिकता, कौन अमीर बनेगा? एक ही गाँव में, अब आपको ये सिखाता हूँ। एक ही गाँव में 2 दोस्त रहते थे, रवि और अमित। दोनों का सपना था अमीर बनना, लेकिन रवि हमेशा अमीर लोगों से जलता था और कहता था, ये सब धोखाधड़ी से पैसे कमाते हैं। दूसरी तरफ अमित कहता था, अगर ये अमीर बन सकते हैं, तो मैं भी सीख सकता हूँ। कुछ सालों बाद क्या हुआ? कुछ सालों बाद रवि उतना ही गरीब रह गया, जितना पहले था, लेकिन अमित एक सफल बिज़नेसमैन बन गया। क्यों? क्योंकि एक ने जलन की मानसिकता चुनी, दूसरे ने सीखने की मानसिकता चुनी। अब आपको तय करना है, आप रवि बनोगे या अमित? ईर्ष्या क्यों नुकसानदेह है? जब हम किसी को सफलता देखकर जलते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में गलत संदेश जाता है। अमीर लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, अमीर बनना मुश्किल है, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सफलता मेहनत, अनुशासन और सही आदतों से आती है। उदाहरण से समझिए, धीरू भाई अंबानी, जलन नहीं, सीखने की ताकत थी इनके अंदर। जब धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे, तब वो रोज अमीर बिजनेसमैनों को अपनी गाड़ियों में आते-जाते देखते थे। वे चाहते थे तो कह सकते थे, अरे ये सब अमीरों के घरों में पैदा हुए हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं भी इनके जैसा बन सकता हूँ। उन्होंने बिजनेस के छोटे-छोटे गुर सीखे और देखते ही देखते उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी कर दी। अगर धीरू भाई भी जलन रखते, तो क्या वे कभी इतना बड़ा साम्राज्य बना पाते? फिर एलन मस्क, कैसे उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर आदमी से सीखा। जब एलन मस्क अपनी पहली कंपनी बेची, तो उन्होंने खुद को करोड़पति बना लिया था, लेकिन वे रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने वॉरेन बफेट और जेफ बेजोस जैसे अमीर लोगों की आदतों को पढ़ा। उन्होंने देखा कि ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और बड़ी सोच पर ध्यान देते हैं। उन्होंने सीखा कि बड़ी कंपनियां सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि किसी समस्या को हल करने के लिए बनाई जाती हैं। आज एलन मस्क स्पेसएक्स, टेस्ला और न्यूरालिंक जैसी कंपनियां चला रहे हैं। अगर वे जलते रहते, तो क्या वे इतने सफल होते? सफल लोगों से सीखने की 3 महत्वपूर्ण बातें जो हमें सीखनी चाहिए। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। जब भी किसी अमीर या सफल व्यक्ति को देखें, तो जलन के बजाय खुद से यह सवाल पूछें, इसने ऐसा क्या किया जो मैं भी सीख सकता हूँ? उदाहरण के लिए, अगर कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो देखें कि उसकी रणनीति क्या है।
क्या कर सकते हैं आप? अमीर लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, जैसे स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, धीरूभाई अंबानी आदि। सफल लोगों के इंटरव्यू देखें और उनकी आदतों को अपनाएं। दूसरा, उनकी सफलता के पीछे मेहनत को समझें। अक्सर हम किसी की सिर्फ आज की सफलता देखते हैं, लेकिन उसकी बीते सालों की मेहनत नहीं देखते। उदाहरण के लिए रतन टाटा को हम देखते हैं तो हमें उनकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उन्होंने कितने सालों तक संघर्ष किया। जब हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखते हैं तो उनकी दौलत दिखती है, लेकिन हम यह नहीं देखते कि रोज 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? सफल लोगों की संघर्ष की कहानियां पढ़ें, यह समझें कि सफलता मेहनत और अनुशासन से आती है। फिर उनकी अच्छी आदतों को अपनाएं। सफल लोग अमीर होने के लिए कुछ खास आदतों को अपनाते हैं, जैसे वॉरेन बफेट रोज 500 पेज पढ़ते हैं, सचिन तेंदुलकर रोज 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, मुकेश अंबानी हर सुबह नई चीज़ सीखने में समय लगाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? रोज किताबें पढ़ने की आदत डालें, अपने लक्ष्य के लिए रोज मेहनत करें और समय की कद्र करें और आलस से बचें। महान व्यक्ति का विचार समझिए, अरस्तु, हम वही बनते हैं जो बार बार करते हैं, इसलिए उत्कृष्टता में कोई कर्म नहीं है बल्कि एक आदत है। वॉरेन बफेट, अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले सही लोगों को फॉलो करना होगा। अब आपकी बारी, आप क्या चुनेंगे? क्या आप अमीर लोगों से जलते रहेंगे? क्या आप उनकी आदतों से सीखकर खुद अमीर बनेंगे? आपकी किस्मत अब आपके हाथ में है और अब फैसला आपके हाथ में है। तो आपने क्या जाना आज? समस्या को कोसने वाले गरीब रह जाते हैं, समाधान ढूंढने वाले अमीर बनते हैं। अमीर बनने के लिए सबसे पहले खुद को इसके योग्य मानना पड़ता है। पैसा एक प्रवाह है, इसे रोकिए मत, इसे सही जगह लगाइए। आपका अवचेतन मन आपकी सफलता का असली रहस्य है। सफल लोगों से जलन नहीं बल्कि उनकी आदतों से सीखिए। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इन 5 सूत्रों को अपनाकर अमीर बनेंगे या सिर्फ सपने देखते रहेंगे? अगर आपने सीखा कुछ नया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ जाइए और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदलने वाला सबसे बड़ा रहस्य खोले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपका सगा भाई देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो हमसे जुड़ जाइए।